हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है 8th स्कॉलरशिप में सब्जेक्ट हिंदी देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने कभी खान सर का नाम सुने होंगे। आपको पता है कि खान सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और इनके पास से बहुत से बच्चे जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत से बच्चे जो है आईपीएस और आईएएस अधिकारी बन के निकलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि खान सर जो क्लासेस लेते हैं उस क्लासेस के माध्यम से बहुत से बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन के निकलते हैं। तो एक्चुअली इस की शुरुआत जो है इस अधिकारी लेवल की शुरुआत जो है ये हमारे प्राइमरी लेवल से ही हो जाती है, ठीक है। जो 5th क्लास से 8th क्लास से इसकी शुरुआत हो जाती है, बट इसकी पूर्व कल्पना हमको नहीं होती है कि इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि हम देते हैं तो भविष्य में हम जो है आईपीएस आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। इसकी आइडिया हमको नहीं होती है। तो आज आपको बता देता हूं कि इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, कि 5th क्लास और 8th क्लास में यदि आपकी स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है तो इन एग्जाम के माध्यम से आपका बेस मजबूत करने का काम किया जाता है। और ऐसे जो चैलेंज फ्यूचर में आपके सामने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, उन चैलेंज को कैसे आपको उससे निकलना है और कैसे जो एग्जाम्स को पास करना है, कैसे मेरिट में आना है, कैसे अच्छे मार्क लाना है और कैसे आपको आईएएस और आईपीएस ऐसे अधिकारी बनना है। इसकी एक शुरुआत जो है, इसका एक बेसिक शुरुआत जो है 5th क्लास और 8th क्लास से की जाती है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप की एग्जाम के माध्यम से की जाती है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। स्कॉलरशिप 8 के में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द, जिसको मानक अमानक शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो शब्दों में आपको पता होगा कि बहुत सी त्रुटियां होती है, ठीक है। तो इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न में पूछे गए जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही शब्द कौन सा है और सही शब्दों के समूह में से गलत शब्द कौन सा है और उसमें क्या गलती है, ये हम लोग जो एक पीपीटी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से स्कॉलरशिप की एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से हमको उनके आंसर देना है, किस प्रकार से हमको गोले भरना है। और इसके एंड में आपको स्वाध्याय भी दिया जाएगा, वो स्वाध्याय भी आपको कंप्लीट करना है और कमेंट्स में आपको उसको हो सके तो शेयर करना है, या फिर यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, इसके बाद मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8th स्कॉलरशिप हिंदी और टॉपिक है शब्द संपदा और उसमें उपघटक है अमानक मानक शुद्ध अशुद्ध शब्द, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग उपघटक शुद्ध अशुद्ध शब्द और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले देखो, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं ठीक उसी प्रकार जो है लिखते भी है, इंग्लिश में नहीं बोलते, ठीक है। इंग्लिश में बोलते कुछ है और लिखते कुछ है, ऐसा बहुत बार होता है। बट हिंदी भाषा ऐसी है जैसा हम लोग बोलते हैं ठीक वैसे ही लिखते हैं, फिर भी अनेकानेक प्रकार की व्याकरणात्मक त्रुटियां दिखाई पड़ती है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए यथासंभव भाषा शब्दकोश का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, ध्वनि द्वारा उच्चारण, स्थानीय भाषाओं का प्रभाव, वर्तन संबंधी अशुद्धियां, जैसे उज्ज्वल शब्द है, यहाँ पर उज्ज्वल जो लिखा है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये अशुद्ध शब्द है। अब इसका सही शब्द क्या है, उज्ज्वल, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो ये सब जो गलतियां जो है ये आपकी गलतियां कब होंगी, कब होंगी, जब जो है आपको व्याकरण का सही ज्ञान होगा, जब आपको शब्दों का सही सराह होगा, बार बार सराह होगा, तब आपकी जो गलतियां ये कम होते जाएगी। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि एकत्रित है तो उसका शुद्ध शब्द है एकत्र। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, जैसे नारी है तो नारी का सही शब्द एक्चुअली क्या है, नारी, इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा आती है। संधि संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि पुरकार है तो शुद्ध शब्द क्या आएगा, पुरस्कार। जहां पर हम लोग संधि करते हैं ना, संधि विग्रह करते हैं, तो उसमें जो है पुरकार ये शब्द सही शब्द नहीं है, तो पुरस्कार जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। समाज संबंधी अशुद्धि, निर्दयी को जो है हम लोग सही शब्द है निर्दय, ठीक है। समाज संबंधी अगर आप समास पढ़ोगे, ठीक है, व्याकरण में, तो आपको पता होगा कि निर्दय का जो है निर्दयी ये सही शब्द नहीं है, तो शुद्ध शब्द क्या है, निर्दय। चंद्रबिंदु और जो अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां, जैसे कांच, तो यहाँ कांच ऐसा नहीं लिखते, आपको अच्छे से पता है, आप
बचपन से लेके तो बड़े होते तक ये शब्द सुने हो और लिखे भी हो, ठीक है। तो ये काच ऐसा लिखा जाता है। हलंत संबंधी अशुद्धियां, भविष्यत, भविष्यत, इसको सही शब्द जो इस प्रकार से लिखा जाता है भविष्यत, मतलब त में हलांत होता है लास्ट में। श्रीमान, शुद्ध शब्द जो है श्रीमान, न में जो है हलांत होता है। बट हम लोग जो है क्या करते हैं, इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं और शुद्ध शब्द की जगह अशुद्ध शब्द का ही चयन कर लेते हैं, स्कॉलरशिप में उसी का गोला भर देते हैं, जिससे हमारे 2 मार्क जो कम हो जाते हैं। तो ये गलतियां हमको नहीं करना है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रश्न को बार बार पढ़कर उसे सावधानी पूर्वक हल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न को बार बार पढ़ना है, जब तक वो समझ ना जाए, तब तक उसका अर्थ ना समझ जाए, ठीक है। बट आपको कोशिश करना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, एक ही बार पढ़ो, पर ध्यान पूर्वक पढ़ो, आकलन पूर्वक पढ़ो, समझ में आना चाहिए, ऐसा पढ़ो। जल्दबाजी में उत्तर का चुनाव न करें। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में चुनाव करते हैं और गलती कर बैठते हैं। उत्तर का चुनाव करते समय व्याकरणात्मक, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तन, चंद्र बिंदु, हलंत, समास, संधि आदि महत्वपूर्ण घटकों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। किसी भी वाक्य में अशुद्ध शब्द को खोजते समय भी शब्दों पर व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से ध्यान दें, ठीक है। जब भी आप शब्दों के समूह में से अशुद्ध शब्द आप ढूंढते हो, तब व्याकरणात्मक दृष्टिकोण जो है से उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छात्र अपने शब्दकोश का विस्तार करें। जितने आप शब्दकोश आपका बढ़ेगा, जितना आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, उतना आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना आसान होगा। शब्दकोश के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये मुद्दा है कि जितना आप अपना शब्दकोश बढ़ाओगे, जितना आप अपना शब्द भंडार बढ़ाओगे, उतना आपको जो है इस समस्या का समाधान मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग जो कुछ प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि कैसे स्कॉलरशिप में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो, कैसे आप लोग वहां पे गलतियां कर बैठते हो और कैसे आप उनको सही तरीके से लिख सकते हो, कैसे आप प्रश्नों का सही चयन आप करोगे, ये हम लोग वहां देखने वाले, ठीक है। तो आगे देखते हैं शिष्यवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक देखने के बाद ही समझ में आ रहा है सही है या गलत है, ऐसे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ईर्षा, ऊंचाई, उज्जवल में से कितने शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक तो ऐसे नहीं लिखते भैया, ठीक है, आपको पता है ऐतिहासिक ऐसा नहीं लिखा जाता। तो स्पष्टीकरण में आपको मैं बता दूं कि ऊंचाई ये जो है सही लिखा गया है, उज्जवल सही लिखा गया, जैसे कि हमने पहले भी देखे थे। 2 शब्द ये शुद्ध है, ऊंचाई और कौन सा, उज्जवल, ये 2 ही शब्द शुद्ध है। बाकी ऐतिहासिक जो है इस प्रकार से लिखा जाता है और ईर्षा जो है, ये ईर्षा जो है, ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अशुद्ध शब्द है। सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई और उज्जवल ये 2 शब्द जो है सही है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको गोला नंबर 1 जो है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कितने शब्द शुद्ध है। तो 2 ही शब्द ऐसे हैं जो शुद्ध है, कौन कौन सा, एक ऊंचाई और दूसरा उज्जवल। तो पर्याय क्रमांक पहला जो है, पहले नंबर का गोला आपको भर देना है। तो इसी प्रकार से आपको स्कॉलरशिप में सेम टू सेम इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना है शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। यदि शुद्ध शब्द पहचानने बोला है तो शुद्ध शब्द पहचानो, अशुद्ध शब्द पहचानने बोला है तो अशुद्ध शब्द पहचानो। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए। अनुक्रमणिका, 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 अनुक्रमणिका। बट यहाँ 4 प्रकार से अनुक्रमणिका लिखा है, ठीक है, बट इसमें से सही शुद्ध शब्द कौन सा है, अनुक्रमणिका। ये जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है। अब यदि आपका शब्द भंडार अच्छा है, आपने बार बार अनुक्रमणिका ये शब्द का उपयोग अपने डेली रूटीन में किए, तो आपको जो उसका शुद्ध शब्द पता होगा, और जिससे शुद्ध शब्द यदि आपको पता होगा तो आपको आंसर लिखना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 2 आएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा व्याकरण में घुसने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, उतना आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना आसान होगा और आपके 2 मार्क कोई भी चुरा नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद, मैं रोज मंदिर प्रार्थना के लिए जाता हूं। ये एक वाक्य है, इस वाक्य में कितने अशुद्ध शब्द है ये पूछा है। मैं, बराबर है, मैं रोज मंदिर प्रार्थना, 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 बराबर है, प्रार्थना। तो प्रार्थना को प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध शब्द है, इसीलिए एक अशुद्ध शब्द है यहाँ पर, बाकी सभी सही है। मैं रोज मंदिर प्रार्थना ये गलत है, के लिए जाता हूं, बराबर है, ठीक है। तो प्रार्थना को प्रार्थना इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर या पर्याय क्रमांक 4 जो ये आपका आंसर होगा,
ठीक है। तो यदि आपने प्रार्थना शब्द बार बार लिखे हो, पहली से लेके तो 8वीं तक के बहुत बार आपने उपयोग में लाए हो, सही शब्द अगर आपने उपयोग में लाए हो, तो आपको पता होगा कि प्रार्थना कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा जाता, इस प्रकार से प्रार्थना लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये सभी शब्द जो है आपके जाने पहचाने डेली रूटीन वाले शब्द है, ठीक है। बट यदि जितना, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं कि जितना आपका शब्द भंडार अच्छा रहेगा, उतना आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे पाओगे। निम्न में से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। साप्ताहिक, देखो सभी वर्ड जो है एकदम आपके करीबी वर्ड है। साप्ताहिक, 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 संन्यास, संतोष। क्या बोला है? शुद्ध शब्द का पर्याय आपको पहचानना है। शुद्ध शब्द कौन सा, ये आपको पहचानना है। तो यहां पर निम्न में से प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक, प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक शब्द जो है ये शुद्ध पर्याय है, ठीक है। तो साप्ताहिक जो है ये सही ऑप्शन है आपका। पर्याय क्रमांक दूसरा जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही आंसर है। तो आप जो है डेली ये भी साप्ताहिक वर्ड लिखते रहते हो, ठीक है, जिससे आपको पता है कि यहाँ पर सही वर्ड जो है कौन सा है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचान कर लिखिए। दुर्गम, विशिष्ट, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ऐसा नहीं लिखते, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अनुज, तो विशिष्ट शब्द अशुद्ध है, बट क्या है यहाँ पर? विशिष्ट शब्द अशुद्ध है, शुद्ध है वशिष्ठ, शुद्ध है यहाँ पर वशिष्ठ आना चाहिए था। ज्येष्ठ, दुर्गम, अनुज ये सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचान कर लिखना है। तो दुर्गम भी सही है, ज्येष्ठ भी सही है, अनुज भी सही है, बट यहाँ पर विशिष्ट की जगह जो है आएगा वशिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है। पर्याय क्रमांक 2 जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये विशिष्ट, विशिष्ट वो वाला विशिष्ट नहीं है, तो यहाँ पर वशिष्ठ आएगा, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके आधार पे यहाँ पर जो है वशिष्ठ ये एक शुद्ध शब्द है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। सर्जन, सम्मान, शारीरिक, साम्राज्य। तो यहाँ पर साम्राज्य लिखा हुआ है, ठीक है। साम्राज्य, साम्राज्य अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द क्या है? साम्राज्य। सर्जन, सम्मान, शारीरिक ये तीनों भी सही शब्द है। अशुद्ध शब्द पहचानना था जिसमें साम्राज्य ये अशुद्ध शब्द है। पर्याय क्रमांक 4 आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखते हैं। नीचे दिए शब्दों में से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। चिन्ह, आपको पता है कि चिन्ह में भी हलांत लगता है। दूसरा जगत, भाग्यवान, श्रीमान। तो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। शुद्ध शब्द कौन से? तो नीचे दिए गए सभी शब्द हलंत संबंधी दृष्टिकोण व अन्य रूप से शुद्ध है। तो पर्याय क्रमांक 4 जो है सभी शब्द शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ह आधा है, ठीक है। अपने को लग रहा है कि पूरा है, पर वो आधा ह है, आधा है, इसका मतलब उसके नीचे भी हलंत है। जगत में त में भी हलंत है। भाग्यवान, श्रीमान, तो यहाँ पर श्रीमान में भी हलंत है, मतलब तीनों में ही हलंत लगना चाहिए और हलंत है, इसका मतलब सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बाबा शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए बोला तो ऐसा हमको लगने लगता है कि भाई कोई तो शब्द अशुद्ध होगा, बट ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी सभी शब्द भी शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है स्वाध्याय आपके लिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को पर्याय 4 पर्याय दिए गए, उसमें से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचान कर गोले को रंगो। गोले को आपको, अगर आप गोले को रंगते नहीं हो या फिर गोला भर भी जैसा गोले को गोल भी कर देते हो यहाँ पे तो भी चलेगा। तो ये आपके लिए स्वाध्याय है। जैसे कि यहाँ पर निराकरण, निर्कारण, निष्कारण और निष्कारण, ये जब जैसे यहाँ पे दुर्दशा, आगामी, विद्रोह, कुटीर, तो यहाँ पर जो है आपको शुद्ध शब्द का पहचान कर गोले को भरना है। जो भी शुद्ध आपको लगेगा उसको आपको गोल करके उसको रंगना है, ठीक है। उस पर्याय क्रमांक को आपको रंगना है। तो उसी प्रकार से और एक स्वाध्याय है। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 पर्याय दिए गए, उसमें से अशुद्ध शब्द का चुनाव करें, उसे गोले में रंगो। जो भी अशुद्ध शब्द है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है और उसको उसके गोले को रंगना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये शुद्ध अशुद्ध शब्द, मानक अमानक शब्द का जो टॉपिक समझाया गया, मुझे आशा है कि आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको इसकी पूरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुई होंगी। और स्वाध्याय भी दिया गया है, इस स्वाध्याय को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।